ओम शांति। आज हम बात करेंगे जो हमारे नेगेटिव विचार चलते हैं, जो व्यर्थ विचार चलते हैं, वो क्यों चलते हैं और उन्हें हम कैसे बंद करें, कैसे उन्हें रोक सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे व्यर्थ या नेगेटिव विचार ना चले। हमारे दिन भर में कितनी बारी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, कितनी बारी हमारे वेस्ट थॉट चलते हैं और ये हमारा कितना नुकसान करते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता है। तो क्यों चलते हैं हमारे ये नेगेटिव विचार या व्यर्थ विचार, क्यों चलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मिक शक्ति की कमी है, आत्मिक बल की कमी है, इनर पावर की कमी। इसीलिए हमारे जो थॉट्स हैं या तो वो नेगेटिव हो जाते हैं या वो व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कितनी बारी ऐसा होता है कि घर से कोई बाहर गया, टाइम पर नहीं है, तो हमारे कितने सारे नेगेटिव थॉट्स चल जाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल गया, टाइम से नहीं आया, थोड़ा लेट हो गया, तो माँ के कितने नेगेटिव विचार चल जाते हैं। क्यों नहीं टाइम से आया, क्या हुआ, कुछ गलत ना हो गया हो। पति ऑफिस गया, टाइम से नहीं आया, थोड़ा भी लेट हुआ, पत्नी के कितने विचार चल जाते हैं। वो नेगेटिव भी होते हैं, वो व्यर्थ भी होते हैं। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई हो, कुछ गलत ना हो गया हो, टाइम से क्यों नहीं आया। इस तरह से दिन भर में हमारे कितने निगेटिव विचार चलते हैं और वेस्ट तो कितने चलते हैं, हमारी गिनती ही नहीं है। जरा सी भी कोई बात हो जाए, कुछ भी छोटी सी भी कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, बस क्या करेंगे, पूरा दिन उसके ऊपर वेस्ट थॉट चलाते रहेंगे। कितना व्यर्थ चलाएंगे, कितना चिंतन करेंगे उसके ऊपर लेकर के। उस बात के अलावा फिर हमारा चिंतन कहीं और नहीं जाएगा, घंटों उस पर चिंतन हमारा चलता रहेगा। उससे क्या होगा, वो व्यर्थ सोचने से हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो कम होगी, हमारे मन की शक्ति कमजोर होगी। इसी के कारण आज हम देखते हैं मेजॉरिटी सभी के मन कितना कमजोर हो चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर हम चिढ़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि हमारा मन बहुत कमजोर हो चुका है। तो अपने मन को पावरफुल, मजबूत बनाने के लिए हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि हमारा मन मजबूत बने। कैसे बदलें अपने निगेटिव थॉट्स को। हम जबरदस्ती तो उनको नहीं बदल सकते हैं, कोई भी अपने विचारों को जबरदस्ती नहीं चेंज कर सकता है। तो जो भी विचार हमारे आ रहे हैं, चाहे तो वो नेगेटिव हैं, चाहे वो वेस्ट हैं, तब हम क्या करें, क्या हम उनको आने दें या जबरदस्ती रोक कर रखें या कुछ और करें। तो जो भी विचार आ रहे हैं हम उनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास ना करें। तो हम क्या करें, अपने विचारों को धीरे धीरे परिवर्तन करें। हम चेकिंग करें, दिन भर में अपने आप को चेक करें कि हमने कितनी बारी आज नेगेटिव थॉट चलाए, कितनी बारी हमने वेस्ट थॉट चलाए। और जब हम वेस्ट या नेगेटिव थॉट चला रहे थे तो उनके क्या क्या कारण थे, उनको भी चेक करें और फिर उसके आधार से अपने विचारों को परिवर्तन करें, अपने विचारों को चेंज करें। हम देखते हैं जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, जब हमारे थॉट पॉजिटिव होते हैं, वो कितने कम होते हैं और उस समय हमें कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है, कितनी खुशी होती है उस समय। वही थॉट जब हमारे नेगेटिव हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, वेस्ट थॉट जब हम चलाते हैं, तब
तब हम कितने जैसे कि थक जाते हैं, लो फील करते हैं। कुछ कार्य नहीं किया फिर भी हम अपने आप को महसूस करते हैं कितना थक गए हैं, जैसे कितना कार्य किया हो, ऐसे थक जाते। तो वो कारण क्या है? वो कारण यही है कि हमारे मन के ऊपर नकारात्मक थॉट्स का, वेस्ट थॉट का बोझ चढ़ जाता, और उस बोझ के कारण हम स्वयं को थका हुआ महसूस करते हैं। आज हम देखते हैं घरों में भी जितने भी सदस्य हैं, एक दूसरे की बातों से हमेशा चिड़चिड़ाए रहते हैं, एक दूसरे की बातों को बिलीव भी नहीं करते हैं। हमें एक दूसरे की बातों को काटने की जैसे आदत सी हो गई है। अब उससे क्या होगा? अगर हम ऐसा बिहेव अपने परिवार के किसी मेंबर के साथ करेंगे तो उसके थॉट हमारे लिए कैसे चलेंगे? जरूर नेगेटिव चलेंगे, वेस्ट चलेंगे। तो उनके जो नेगेटिव या वेस्ट थॉट होंगे वो भी हमारे मन को इफेक्ट करते हैं, तो उससे हमारा भी मन कमजोर होता है। तो उनका मन हमने कमजोर किया, उनको भी हमने परेशान किया और खुद को भी परेशान किया। उनकी बातों को नेग्लेक्ट किया, उनका या तो अपमान किया, किसी बात को उनकी गलत सिद्ध करने में लगे हुए हैं। फिर उनके हमारे लिए नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, वेस्ट थॉट चल रहे हैं, फिर वो हमारे लिए वेस्ट थॉट चला रहे हैं। तो इस तरह हमने अपने संबंधों को आपस में खराब कर लिए। उससे क्या होगा? आगे और संबंध हमारे बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे? तो संबंध और ही बिगड़ते जाएंगे। घर में क्या होगा? और ज्यादा हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। अब इस सब का कारण क्या है? इन सब का कारण यही है, हमारे अंदर आत्मिक शक्ति की कमी है, इनर पावर की कमी है। हमारा मन कमजोर है। छोटी छोटी बातों पर आज हम विचलित हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आप किसी भी थोड़े और पुराने एज वाले जो व्यक्ति है उनसे किसी से बात करें, आपके संबंध में होंगे जरूर, तो छोटी छोटी बातों को पहले बहुत इग्नोर किया जाता था। आज हम क्या करते हैं? आज हम और ही छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। जब हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाएंगे तो वही दूसरों की नेगेटिविटी का कारण बनेगा। हमने छोटी बात को बड़ा बना दिया तो जिसकी बात को बड़ा बनाएंगे वो हमारे बारे में कैसे थॉट चलाएगा, कैसे विचार चलाएगा? जरूर नेगेटिव चलाएगा। तो उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर भी आएगा। उन्होंने नेगेटिव चलाए, प्रभाव तो हमारे ऊपर भी आएगा। तो इससे क्या होगा? घर का वातावरण खराब होगा। तो हमें क्या करना है? अपनी इनर पावर को, अपनी आत्मिक शक्ति को, अपने मन को मजबूत करना है, पावरफुल करना है। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। अपना कनेक्शन, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और मुझ आत्मा को अपना कनेक्शन अपने पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। उसके लिए पहले हमें अपने को जानना होगा, अपने पिता को जानना होगा। तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा? जब हम स्वयं को जान लेंगे, अपने पिता को जान लेंगे और उनसे अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, तो उनसे हमें शक्तियां मिलेंगी। उससे हम अपने मन को मजबूत कर पाएंगे, अपनी शक्तियों को बढ़ा पाएंगे। शक्तियों का असली स्रोत कहाँ है? वो तो एक परमात्मा है। और हम सभी आत्माओं को इस समय शक्तियां चाहिए। हम सभी आत्माएं कमजोर हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमें बल चाहिए, और बल देने वाला सिवाय परमात्मा के तो कोई है नहीं। वो स्वयं हमारा पिता इस समय हमें शक्तियां देने, हमें बल देने इस धरा पर आए हुए हैं। इसके बारे में और विस्तृत से जानकारी लेने के लिए, ज्यादा विस्तार से जानने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाएं और वहां 7 डेज का कोर्स करें। उससे आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी अपने बारे में, अपने पिता के बारे में, कैसे हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, उन शक्तियों को बढ़ा करके कैसे हम अपने घर के वातावरण को सुंदर और शांत बनाएं, कैसे हम अपने और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अच्छा,
ओम शांति।